अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो आज तक मैंने आपको रैंडमली पढ़ाया था। पहले मैंने आपको नाउन्स, प्रोनाउन्स, वर्ब्स, आप टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपके साथ अभी तक सिलेबस को डिस्कस ही नहीं किया था। ठीक, जैसे हमने वेटरनरी फार्मेसी सिस्टम में सिलेबस को डिस्कस किया था जनरल नॉलेज के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने अभी तक आपके साथ नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं लेक्चर बना लूँगी पहले आपको इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। फिर अकॉर्डिंगली हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से 4 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर किए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और उसके बाद आज हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैंने आपके सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, पहला जो पार्ट है आपका फाउंडेशनल ग्रामर, जो यानी कि जो आपका बेसिक ग्रामर होता है। ठीक, तो इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको एंड पे पढ़ा दूँगी। जब हम ये पार्ट 1 पूरा इंशाल्लाह कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ठीक, तो नाउन्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रोनाउन्स भी पढ़ा है, वर्ब्स भी पढ़ा है, टेंसेस भी पढ़ा है, और इसमें और एक टॉपिक सा छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। टेंसेस आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद मॉडल्स भी हमने वर्ब्स के साथ ही कवर किया है। आर्टिकल्स एंड द वाले, ये वाले हमने अभी कवर नहीं किए हैं। तो टेंसेस के बाद पहले हम एक्टिव पेसिव वॉइस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक, आर्टिकल्स के बाद डिटर्मिनर्स को पढ़ेंगे, जिसमें से आज आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं JK SSB में। ठीक, तो एडजेक्टिव्स है ना, क्वालिटीज़ जिसमें डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एडवर्ब्स से हमने वर्ब्स के साथ ही पढ़ा था। पहले हमने एडवर्ब को डिस्कस किया था, फिर वर्ब को। प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। कंजक्शन में है ना ज्वाइनिंग वाले वर्ड्स जो हैं, और एंड मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं उनको पढ़ेंगे। और क्लासेस में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं भर के एग्ज़ाम में, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं एडवांस्ड ग्रामर। ठीक, ये आपका फाउंडेशन के बाद जो आता है आपका पोर्शन, वो है एडवांस्ड ग्रामर। एक्टिव पेसिव वॉइस से हम टेंसेस के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब, टेंस और एक्टिव पेसिव ये तीनों एक साथ इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वाला, कंडीशनल्स, इफ़ वाले केसेस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको किस में आते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज में है ना, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन ना, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री। फिर क्या होती है, सेकंड कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, क्वेश्चन टैग्स, पंक्चुएशन, एरर डिटेक्शन, ये भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं ना। पंक्चुएशन में कॉमास कहाँ पे आता है, फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, कहाँ पे पैरा चेंज करना है। एरर डिटेक्शन तो ये आपको आता ही एग्जाम में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, और पैरा जम्बलिंग वर्ड्स है ना, आपको कुछ वर्ड्स जम्बल करके दिए होते हैं, उनको आपको फिर एक करेक्ट वर्ड बनाना होता है। इस पर मैं आपका एक मैराथन लूँगी, पैरा जम्बल इस पर। ठीक, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड वाला जो पोर्शन है ना आपका, वोकेबलरी एंड कम्प्रहेंशन, ये क्या है आपका, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें समझाना पढ़ाना कुछ नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। जैसे मैंने इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे आपको पढ़ा है, A to Z सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इसके बाद मैं इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको A to Z कराऊंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने किया है, एनालॉजीज ये नहीं किया है, ये भी मैं मैराथन में कराऊंगी। होमोफोनस, होमोनिमस है ना, जहाँ पे वर्ड सेम होते हैं, जहाँ पे मीनिंग सेम होता है, ये भी मैं आपको मैराथन में A to Z कराऊंगी। यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, पार्ट थर्ड में आपको नहीं पढ़ना है, कोई रूल अप्लाई नहीं करना है, बस ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, जनरल वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, ये भी आपको एग्जाम में आता है। और रीडिंग कम्प्रहेंशन RC, ये जो पार्ट थर्ड है आपका, ये सारा प्रैक्टिस बेस्ड है। ये मैं आपको A to Z सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगी, और जो पहले 2 पार्ट्स हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस था, किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ एडिशन करना होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करना, तो वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करा दूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।